हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। तो आज हम देखने वाले हैं BLED फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कोर्स सोशल साइंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये रहेगी हमारी क्लास 1। डेली आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 4 बजे सेशन होगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। पूरे हफ्ते हम कवर करेंगे फर्स्ट ईयर को। डेली 4 बजे ही आपका सेशन होगा फर्स्ट ईयर का एंड यहाँ पर सारे ही 6 सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। सो आज हम देख रहे हैं क्लास 1 सामाजिक विज्ञान, जहाँ पर हम परिभाषा देखेंगे, विशेषता, उपयोगिता, शिक्षा में सामाजिक विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारे गाइस प्रीवियस ईयर के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं, जाकर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तब आप देख पाएंगे कि सारे ही क्वेश्चंस रिपीटेडली यहाँ पर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को कवर करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लॉन्ग में एक क्वेश्चन आता है जो कि रहता है आपका 10.5 नंबर का, तो आपको फुल लेंथ आंसर लिखना पड़ेगा जो कि 7 से 8 पेजेस का आपका रहेगा। तो आज के में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके पहले गाइस, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दें। सारी जो लाइव सेशंस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल पाएंगे एंड आप डेली सेशंस में जुड़ पाएंगे। सभी लोग अपने कॉलेज के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर इस वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि सामाजिक विज्ञान क्या है। बात करेंगे कि यहाँ पर सोशल साइंस एग्जैक्टली क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। सिंपली अगर हम समझें तो विज्ञान का मतलब क्या है, साइंस, और सामाजिक का मतलब सोशल। तो जहाँ पर हम समाज का विज्ञान पढ़ रहे हैं उसको हम सामाजिक विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, सोशल साइंस जहाँ पर क्या है कि शब्द का हिंदी रूपांतर है सामाजिक विज्ञान, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। समाज में रहने वाले मनुष्यों, जीवों का अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान है। जहाँ पर हम सोशल लाइफ जी रहे हैं, 10 लोगों के बीच में जी रहे हैं, हम कैसे उस चीज़ की स्टडी करें, कैसे हम वहाँ पर रहें, क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखें और आपस में कैसे हम एक सोशल डेवलपमेंट बना के रहें। तो इन सब की जो स्टडी है उसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, दैट इज़ सोशल साइंस। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि सोशल साइंस के अंतर्गत समाज की आवश्यकता एवं समाज में हो रहे बदलावों के अध्ययन किए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस, सोशल साइंस का अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, एक सोशल बीइंग है। हम किनके बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में ही बड़े होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, कैसा हम यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाएं जो समाज की आवश्यकताएं हैं। जब हम एकजुट होकर रह रहे हैं कि क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या हमें ज़रूरतें पड़ती हैं, उस चीज़ का अध्ययन करना। और धीमे धीमे जो परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे खुद को तो हमें कहीं ना कहीं रहने में दिक्कत होगी। इन सब चीज़ों का अपडेशन, इन सब चीज़ों की स्टडी सोशल साइंस कहलाती है। सामाजिक विज्ञान को कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें कौशल के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को मध्य बनाया जाता है। तो सिंपल बात है गाइज, अगर हम कोई भी चीज़ या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों के ग्रुप के बीच में रहकर ही वो काम कर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि वो जो लोगों का ग्रुप है जिनके बीच में हम रह रहे हैं वो एक पुअर एनवायरनमेंट बना रहे हैं हमारे आसपास, तो क्या आप कोई भी काम को प्रोडक्टिव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सोशल साइंस है इसको पढ़ना, इसकी स्टडी करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है और लोग हैं उनको किस तरीके से रहना है, कैसे अपने आप को टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट करते रहना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, आपस में शांतिपूर्वक रह पाएंगे और अपने आप को प्रोडक्टिविटी की ओर लेके जा पाएंगे। इन सब की स्टडी ही सोशल साइंस में होती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, एक पैराग्राफ और देखेंगे। अगर आपका सोशल साइंस का क्या है कि आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले आपने सोशल जो साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, उसका क्या है किया, इंट्रोडक्शन दिया 2 से 3 पॉइंट्स में या पैराग्राफ्स में। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशंस। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो ये एक ब्रॉड ब्रांच है, इसके अंदर सब ब्रांचेज आती हैं, क्योंकि ये समस्त विषय भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास को आधार बनाकर ही समाज की स्थितियों का वर्णन किया जा सकता है। अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ज्योग्राफी की बात हो गई, हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस चीज़ से रिलेट करता है कि पुरानी चीज़ों में क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई और आगे हम क्या सुधार लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पहले चीज़ें हुआ करती थी, कैसी अब हैं, क्या क्या चेंजेस हमें आसपास देखने को मिल रहे हैं हमारे ज्योग्राफिकल लैंड में, यहाँ पर क्या क्या जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो ये एक ब्रॉड ब्रांच है जिसके अंदर ये सारी सब ब्रांचेस हैं, क्योंकि जब कोई भी बड़ा टॉपिक होता है हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो उसकी स्टडी ईजी हो जाती है। सेम सामाजिक विज्ञान के साथ ही है, क्या है कि इसको आधार बनाकर ही समाज की स्थितियों का वर्णन हम कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के अर्थ में हम सामान्यतः समाज में मौजूद मनुष्य एवं पशुओं के अध्ययन को मानते हैं। सिंपल सी बात है कि जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर है, हम पुरानी चीज़ों से सीख के अप्लाई भी तो आज की ही दुनिया में करेंगे। इसलिए जो आज है उसको बेहतर बनाते हैं हम सोशल साइंस की स्टडी से, और बेहतर यहाँ पर अपनी क्या करते हैं, अपनी लिविंग्स को बेसिकली यहाँ पर बेहतर करते हैं। नेक्स्ट चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की परिभाषा। अब यहाँ पर आपको एटलीस्ट 7 to 8 डेफिनेशंस लिखनी है। अगर शॉर्ट आता है तो 3 to 4 आपको डालनी ही है अपने आंसर्स में। एक एक करके देख लेंगे कि अलग अलग ऑथर्स ने सामाजिक विज्ञान को क्या कहा है, उनके हिसाब से सामाजिक विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर विश्व कोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो मानव के विकास से संबंधित है और जो मनुष्य के सामाजिक समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो क्या है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ पीपल का यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टडी है, उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके बिहेवियर का यहाँ पर पूरी स्टडी है कि कैसे लोग बाग आपस में रह रहे हैं, कैसे सामंजस्य बना रहे हैं, और अगर कहीं सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको हम कैसे सुधार उनमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय आयोग के अनुसार सामाजिक विज्ञान ये है जो राष्ट्र के युवाओं में मूल्यों का विकास करती है, जिनके द्वारा उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में रहकर मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, हम एक बेहतर सिटीज़न बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल के टाइम पर भी। अगर क्या है कि इसी तरीके से दंगे फसाद चलते रहे तो एक सोसाइटी, बेहतर सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगी और हम अपनी पीसफुल लिविंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है इसका अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान का, जहाँ पे हम बेहतर लोगों को क्या कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं, उनके जो बिहेवियर्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं, और जब बिहेवियर उनके चेंज होंगे, जो उन्हें मॉरल वैल्यूज सीख रखे हैं, जब वो चेंज होंगी तो ओवरऑल हम प्रोडक्टिविटी की ओर जाएंगे। इन दोनों परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक समझा जाए तो ये कहना सत्य होगा कि सामाजिक विज्ञान समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन है। हम हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम अपने व्यवहार के अनुसार ही कर रहे हैं। जैसा हमारी हैबिट्स होंगी वैसा हम आगे प्रेजेंट करेंगे किसी तीसरे पर्सन या दूसरे पर्सन के सामने। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, और पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, हम 10 लोगों में भी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। अगर हमारा बिहेवियर नेगेटिव है तो हम अपने 10 जैसे अपने लोगों को ही नेगेटिव बनाएंगे, तो वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे, ना खुद के लिए ना ही अपने नेशन के लिए। इसलिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम समझते हैं सामाजिक विज्ञान की विशेषता। अब अगर आप शॉर्ट आंसर्स में लिख रहे हैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे के, डेफिनेशंस दे के आप उसकी विशेषता लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉपी जो है वो सुंदर लगेगी और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर्ड अगर आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं। चलिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। इसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर बड़े लेवल पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि आज की सोसाइटी में कहाँ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों पर काम किया जाना है। ये मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल यहाँ पर करता है, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका ही अध्ययन है, वो कैसा बिहेवियर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं उसका ही अध्ययन सामाजिक अध्ययन है। नेक्स्ट यहाँ समाज की आवश्यकताओं एवं उन्हें हो रहे बदलाव की विस्तृत अध्ययन कर उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। तो आज के जो समाज की आवश्यकताएं वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो आवश्यकता हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नेगेटिविटी अपने आसपास दिखेगी। तो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें अप टू डेट होना है और अपने आसपास के लोगों को भी अप टू डेट करना है। इसका बहुत बेहतरीन एक एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं कि अगर आप भी फॉर एग्जांपल कॉलोनीज़ में रहते हैं, या कॉलोनीज़ में क्या कोई भी मोहल्ले में भी रहते हैं, तो हमारे 10 लोग होते हैं, हमारे आसपास 10 घर होते हैं। अगर हमारे जैसे सभी एजुकेटेड लोग हैं तो आपको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन उसी इन्वायरमेंट में अगर कोई ऐसे लोग आ जाएं जो कि आज की सोसाइटी के हिसाब से अप टू डेट नहीं है, उनका जो बिहेवियर है वो पिछड़ा हुआ है, जो नहीं देख सकते आज के जो अपडेट्स हैं वो उनमें नहीं है, तो जो बाकी के लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी हरकतें डेफिनेटली देंगे
जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है आज की सोसाइटी के लिए, तो वो 9 लोग कहीं ना कहीं 9 फैमिलीज़ अफेक्ट हो रही होंगी सिर्फ एक की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एग्जाम्पल है और हमारे पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकता है। तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है और बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसको शिक्षा में प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल किया गया है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे अपने बिहेवियर को और किस तरीके से हमें अप टू डेट होना है, ये भी हम इसकी स्टडी के थ्रू समझ पाएंगे। सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु समाज और मानव है। बिल्कुल ये सोसाइटी और ह्यूमन है, क्योंकि चेंज हम इन्हीं में ला रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है। तो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है, जो हम इसकी स्टडी करते हैं, ये क्या है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। इसलिए इसको हम सब ब्रांचेस में तोड़कर इनकी स्टडी करते हैं, जिससे कि हर सेक्शन को हम अच्छे से समझ सकें। तो आई होप आपको ये विशेषताएं जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, इनकी उपयोगिता के बारे में ज़रा जान लेते हैं। ये भी हम पॉइंट्स में देखेंगे, पॉइंट्स में पढ़ना बेहतर होता है। अगर आप ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये सही से ही सुनते हैं तो आप एग्जामिनेशन में अपने ही जो आंसर्स हैं वो बना सकते हैं। आपको चीज़ें याद रहेंगी जब हम बेहतर सुनते हैं, तो आप बेहतर वहाँ पर प्रेजेंट भी कर पाएंगे। बात करते हैं पहले पॉइंट की, इसके द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलाव को नियंत्रित किया जाता है। तो किस तरीके से जो हमारा सामाजिक विज्ञान है हम उसको उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो भी बदलाव आप देख रहे हैं, जो चेंज देख रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चेंज बहुत ज़्यादा हो जाए और कोई चेंज बिल्कुल भी नहीं हो, तो दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो दोनों को ही हमें नियंत्रित रखना है। समाज की संरचना को समझने में सहायक है। आज सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, ये भी हम सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही समझते हैं। ये शिक्षा के आधार का निर्माण करने में भी सहायक है। शिक्षा बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन में भी आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं सोशल साइंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है और हम समूह में ही तो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों का ऑब्जर्वेशन, उनके बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके करिकुलम में एक डिसिप्लिन शब्द है जो चलता है, तो उसको ही रेगुलेट करता है ये। नेक्स्ट है समाज की समस्याओं का पता लगाने में सहायक। बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप ये भी पता करेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको कैसे हम सुधार करें। नेक्स्ट इज उन समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक है। बिल्कुल, जब समस्याएं हमें पता चलेंगी तो हम उनका समाधान भी निकालेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें सोसाइटी अपनी बेहतर बनानी है। पूर्व को वर्तमान एवं वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ने में सहायक। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने देखा है कि हिस्ट्री के कोई भी पास्ट इवेंट्स हैं, हम उनसे सीख सकते हैं कि क्या गलतियाँ हुई हैं हमारी और उनमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं, या फिर पहले ऐसी कौन सी चीज़ अच्छी हुई है जो आज नहीं हो रही है, लेकिन वो पहले की करी हुई चीज़ हमें आज इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे कि हमारा कल बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम सामाजिक विज्ञान में ही करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन करने में सहायक है। राष्ट्रीय स्थिति को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान जो पढ़ रहे हैं वो पूरा फोकस यहाँ पर समाज पर कर रहे हैं। समाज पर यहाँ पर क्यों हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर कौन रहते हैं, लोग बाग रहते हैं, आप और हम रहते हैं। आप और हम ही समाज को बनाते हैं। अगर आप और हम ऐसे हो जाएं जहाँ पर कोई भी आपको प्रगतिशील काम ना मिले, आप अपने देश के लिए कोई काम ना कर पाएँ, आपके पास कोई आइडियाज़ ही नहीं है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही नेगेटिव है, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे अपने लोगों, जो आसपास के आप लोग रह रहे हैं उनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको सोसाइटी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। इसलिए आप ये ऑब्जर्वेशन आपका किया जा रहा है, यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि कहाँ किस क्षेत्र में क्या समस्याएं चल रही हैं और उन्हें सुलझाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अप टू डेट होकर साथ साथ आगे चल सकें और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी गाइस। शिक्षा में सामाजिक विज्ञान, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं सेशन खत्म होने के बाद। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे चैनल पे भी बता सकते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए। पीडीएफ्स हम आपको वहीं पर ही शेयर कर देंगे, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। शिक्षा में सामाजिक विज्ञान, तो एजुकेशन जो सेक्टर है वहाँ पर हम सोशल साइंस को किस तरीके से जोड़ते हैं, वहाँ पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं। शॉर्ट में आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर आप खुद में बेहतर हैं तो आप आगे के 10 लोगों को भी बेहतर कर सकते हैं। एक से एक लीडर्स के एग्जाम्पल हैं, एक से एक ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और अपने देश का भी नाम
रोशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है, ये छात्रों में सामाजिक तत्वों का विकास करती है जिससे एक सामाजिक नागरिक हम बेहतर बन सके। ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अप टू डेट हो पाएंगे। ये छात्रों को सामाजिक समायोजन करने हेतु बिल्कुल क्या करता है, तैयार करता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, ये छात्रों को सामाजिक उद्देश्यों से परिचित कराता है। ये शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करता है। ये पॉइंट चीज़ें हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। ये नैतिक मूल्यों का विकास करता है, मॉरल वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप करता है। सामाजिक कार्य एवं सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है, बिल्कुल करता है, जहाँ पर हम आपस में जुड़कर कुछ बेहतर कर सकें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जब हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए ही बनाते हैं। जब हम 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग एकजुट होते हैं या फिर और भी सारे लोग होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हम मिलकर कुछ लोगों को सिखा सकें और वो भी फिर मिलकर कुछ और आगे लोगों को सिखा सकें। इस तरीके से सभी लोग कुछ बेहतर सीख सकें। ये सामाजिक कार्यों जो हम देख चुके हैं, कार्यों एवं समुदाय कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करने हेतु, तो जैसे हम हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, और आज की डेट में हम उसको अप्लाई करेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं और क्या हम बेहतर सुधार यहाँ पर कर सकते हैं। मानव विकास एवं विकास के चरणों का अध्ययन करने हेतु और विषय एवं विषय वस्तु के चयन में सहायक, जहाँ पर हम इसकी एजुकेशन के थ्रू, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के थ्रू हम अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पता कर सकते हैं कि कल जो समाज था, कि कल क्या यहाँ पर चीज़ें थी और आज की डेट में क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, या वहीं के वहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने ज़माने की तरह 1947 की तरह अगर हम अभी भी होते तो आप देख सकते हैं कितना ही एडवांसमेंट हो पाता हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे डिफेंस सिस्टम में। कई सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ का प्रभाव है कि किस तरीके से स्टडीज़ यहाँ पर करी जा रही हैं और धीमे धीमे चीज़ों को बेहतर की ओर हम लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आदमी है, देखो बहुत सारे संसाधन भी अब बढ़ गए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जो सोच पहले के टाइम के लोगों की थी, अब के टाइम के लोगों की सोच डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ समाज में बदलाव आया है, कुछ अपडेट हुए हैं। पहले जो चीज़ें यहाँ पर नहीं आपको प्रोवाइड हो पाती थी, अब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आप पैटर्न में डिफरेंस देख सकते हैं, आप सोच में डिफरेंस देख सकते हैं। एट दी एंड आप एक आदमी का जो बिहेवियर है उसमें आप चेंज देख सकते हैं, तभी आपको ये समाज में चेंज देखने को मिले हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आज जो हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये हम बढ़े ही नहीं आगे। अगर हम इतना ही यहीं तक सीमित रखें अपनी सोच को या फिर जो हमारा बिहेवियर है उसको, तो आगे 50 सालों में आप सेम यही चीज़ पाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा सोशल साइंस की स्टडी। आप जब इतने एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तभी आप थोड़े कुछ पॉइंट्स याद रख पाएंगे, थोड़ा रिविजन करेंगे इस चीज़ का, देन आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आज का सेशन यहीं पर था। हम देखने वाले हैं अभी कि कल क्या करना है। आप सभी लोग लिखकर बताएंगे, होमवर्क है नीचे कमेंट सेक्शन में, कि हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस और एक होता है आपका सोशल स्टडीज़। दोनों में आप डिफरेंस बताएंगे कि सामाजिक यहाँ पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या यहाँ पर डिफरेंस है। एक एक दो पॉइंट सभी लोग यहाँ पर लिख कर बताएंगे। कल के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। जब तक आप लोग एक एक दो पॉइंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लिख कर बताएंगे, ठीक है। बेहतर और आप स्टडी करते सकते हैं बुक्स लेकर, इंग्लिश में हिंदी में दोनों ही सोशल साइंस की जो बुक हैं वो अवेलेबल हैं, प्लस और भी बुक्स अवेलेबल हैं। नीचे लिंक लगा है, आप वहाँ से जाके अपनी बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। बेहतर स्टडी करने के लिए आपको फर्स्ट ईयर के सारे ही प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा। सोशल साइंस के साथ आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करें। सबका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम करें, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये सीरीज़ हेल्पफुल है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली लाइव सेशंस का आपको पता चलता रहे। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।